हेलो एवरीवन, मैं आज फिर से आप लोगों के सामने पेश हुआ हूं एक नई अक्षांश रेखा के साथ। जी हां, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। 23.5 अक्षांश है ना, यानी कि दक्षिणी अक्षांश। ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में खींची जाने वाली रेखा है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कर्क रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। आज है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पर। शुरुआत करेंगे हम इस वीडियो की, यानी कि इस रेखा को जो मैं बताना शुरू करूंगा तो अफ्रीका महाद्वीप से बताना शुरू करूंगा, और पश्चिम की ओर, मतलब कि पश्चिम से हम शुरू करेंगे और ईस्ट की ओर चलेंगे, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ। तो आप जैसा कि देख रहे हो, ये है आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक, यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पर रेड सी है, यहाँ पर अरेबियन सी है, ठीक, और ये अटलांटिक ओशियन है। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? मकर रेखा के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर के ये गुजरती है। अभी हम बात करेंगे कहाँ कहाँ से। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले ये 3 देशों से, मतलब कि 4 देशों से होकर के गुजरती है। एक आइलैंड भी पड़ता है, तो इसकी जैसे मेडागास्कर है, तो इसकी भी काउंटिंग तो मतलब कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होती है। तो 5 मतलब कि देशों से होकर के ये गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप का पहला देश है वो नामीबिया। तो नामीबिया से होकर के बहती है। मेरा पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होगा, बस आप लोग को ध्यान से सुनना है और देखते रहना है। नामीबिया से स्टार्ट करते हैं। नामीबिया से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये पहुंचती है बोत्सवाना। बोत्सवाना कंट्री में पहुंचती है, और बोत्सवाना के बाद ये सीधे पहुंचती है साउथ अफ्रीका में। ठीक, अब साउथ अफ्रीका को क्रॉस करते हुए ये रेखा पहुंच जाती है कहां पर? मोजाम्बिक में। ठीक है, तो अफ्रीका की मुख्य भूमि की ये 4 देश हो गए जहां से कैप्रिकॉर्न जो है गुजर रही है। उसके बाद ये जब अफ्रीका महाद्वीप के पूरब की ओर बढ़ती है इस साइड में, तो यहाँ पर एक मेडागास्कर आइलैंड पड़ता है। पहले जल क्षेत्र पड़ता है, फिर मेडागास्कर आइलैंड पड़ता है, वहां से ये गुजरती है मेडागास्कर से। और मेडागास्कर के बाद ये क्रॉस करती है इंडियन ओशियन को, यानी कि हिंद महासागर को क्रॉस करते हुए ये आगे चलती है। ठीक है, और एक लंबी दूरी तय करते हुए ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीचों बीच से होकर के ये गुजरती है रेखा, मकर रेखा ना, कैप्रिकॉर्न। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये पैसिफिक ओशियन में एंट्री करती है, और पूरे पैसिफिक ओशियन को पार करते हुए ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री है जिसको कहते हैं चिली। तो चिली में ये एंट्री करती है, और चिली के बाद ये पहुंचती है कहां पर? अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना पहुंचने के बाद ये कहां पहुंचती है? पैराग्वे में। ठीक है, पैराग्वे पहुंचती है, और पैराग्वे के बाद ये लास्ट में साउथ अफ्रीका का जो अंतिम देश जो इस रेखा में पड़ता है वो है ब्राजील। ब्राजील के बाद ये जब आगे बढ़ जाता है, तो आप सभी जानते हो कि जो अर्थ है वो गोल है ना, तो आगे बढ़ने के बाद ये रेखा इस साइड से स्टार्ट होती है, और ये अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करते हुए फिर से यहाँ पर ये पहुंच जाती है ना। तो इस प्रकार से आपने ये देखा क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से होकर के ये जो है गुजर रही है ना। तो समझ में तो इतना आया ही होगा आप लोगों के। तो आप लोग इसको जो है मैप जरूर बना लिया करें, और जैसा कि मैंने ये लाइन खींच करके बता रखा है ना, तो समझाने का उद्देश्य ये है कि ये मकर रेखा है, और मकर रेखा पर स्थित ये देश हैं, और ये महाद्वीप हैं, और ये ओशियन है। ठीक, अब हम बात करेंगे कैसे। अब मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है 3 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि 3 महाद्वीपों को ये रेखा पार करती है। एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो हो ही गया है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी इसकी काउंटिंग होती है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। और जैसा कि मैंने बताया, ये चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे और ब्राजील ये कहां पड़ते हैं? ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश हैं। तो ये 3 महाद्वीप हो गए जहां से ये रेखा गुजरती है। अब वो 3 ओशियन कौन से हैं जहां से होकर के ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है? तो जैसा कि मैंने बीच में ब्लैक डॉट कर रखा है, यही है ओशियन। तो एक इंडियन ओशियन हो गया, एक पैसिफिक ओशियन हो गया, और तीसरा हो गया अटलांटिक ओशियन हो गया। तो 3 महासागरों को ये पार करती है। अब 10 देशों को क्रॉस करती है। अब ये 10 देश कौन कौन से हैं? तो मैंने बता दिया है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर,
ऑस्ट्रेलिया देश भी है, ठीक है, फिर चिली है, अर्जेंटीना है, पैराग्वे है और ब्राजील है। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 देशों से होकर के गुजरती है ये हमारी मकर रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, जिसका अक्षांश कितना है 23.5 दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, ये सदर्न हेमिस्फीयर जो है, दक्षिणी गोलार्ध जो है, वहां की ये सबसे महत्वपूर्ण रेखा है। तो कैसा लगा ये आज का अपना ये टॉपिक, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेशन से मतलब कि भरपूर था। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें और ठीक ऐसे ही फिगर बना करके याद भी करते रहें। तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।